हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। जय हिंद, जय भारत। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने व्लॉग चैनल स्टार्ट किया है नितिन व्लॉग नेम से, और हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में उसका लिंक है। वहां से आप सभी उस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को। तो चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सर्कुलर मोशन होता है वो 1D का एग्जाम्पल होता है, वैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन 2D का एग्जाम्पल होता है। देखो, जैसे कोई बॉल होती है उसको हम फेंकते हैं तो वो थोड़ी ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है, यानी कि तिर्यक होती है क्षैतिज से। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, चलो देखते हैं। यदि कण पे लगने वाला बल प्रारंभिक वेग के साथ तिर्यक हो तो वह प्रक्षेप्य गति कहलाती है। अब देखो, ये प्रक्षेप्य क्या होता है। प्रक्षेप्य होता है यदि कोई वस्तु गति करती है और उसको ईंधन की जरूरी नहीं होती, वह होती है प्रक्षेप्य। यानी कि वह वस्तु जिसको गति करने के लिए किसी भी ईंधन की ज़रूरत नहीं होती, वह प्रक्षेप्य कहलाती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्षैतिज दिशा में उड़ता हुआ कोई विमान, या फिर बंदूक से दागी गई गोली, या फिर धनुष से चलाया गया तीर, ये सब जो है तिर्यक होते हैं क्षैतिज से। प्रक्षेप्य गति के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आता है तिर्यक प्रक्षेप्य गति। जैसे कि कोई भाला फेंकना, गेंद फेंकना, जो कि क्षैतिज के साथ तिर्यक हो। अब आता है क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, यानी कि किसी विमान से हम गेंद को फेंकते हैं, यानी कि अक्ष के अनुदिश जो चीज़ हम फेंकते हैं वो होती है क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। तिर्यक प्रक्षेप्य गति, देखो हमेशा थीटा के साथ कोस आता है। यहाँ पर दो तल है एक्स और वाई, जिसके साथ थीटा है वो होगा यू कोस थीटा, और थीटा नहीं है वो होगा यू साइन थीटा। देखो, जहाँ पर बॉल हम फेंकते हैं वो जीरो होती है, यानी कि उसकी ऊंचाई मैक्स होती है, वह उससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती। वहाँ पर यू कोस थीटा हमेशा कांस्टेंट होगा। जहाँ से हम बॉल को फेंकते हैं और वह जहाँ पर जाकर गिरती है उसके बीच की जो दूरी होगी वो होगी रेंज, यानी कि परास। और अगर फ्री फॉल की स्थिति हो वहाँ पर त्वरण हमेशा गुरुत्वाकर्षण के बराबर होगा। ऊंचाई पर जाने पर यू साइन थीटा का मान बढ़ता है, और जैसे जैसे हम गहराई में आते हैं वहाँ पर यू साइन थीटा का मान कम हो जाता है। फ्री फॉल की स्थिति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक रहेगा और यू कोस थीटा भी हमेशा कांस्टेंट नियत रहेगा, और इनकी जो टोटल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि नियत रहेगी। प्रक्षेप्य गति में वाई एक्स होगा, उसके ऊपर होगा यू साइन थीटा, और वह हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन यू कोस थीटा एक्स के ऊपर हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखो, प्रक्षेप्य पथ होता है, यानी कि ए से बी तक की दूरी, उसका फॉर्मूला क्या होता है। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से देख लो, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, याद रख लेना। वैसे थोड़ा हार्ड है लेकिन कर लेना याद। अब देखो, यू कोस थीटा नहीं बदलेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था यू साइन थीटा हमेशा बदलेगा। उड्डयन काल क्या होता है। देखो, कोई बॉल को हम फेंकते हैं तो वो जितने टाइम हवा में रहती है वह उसका उड्डयन काल होता है। इसको हम टी से डिनोट करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन आप देख लेना। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2u साइन थीटा। टी इक्वल टू 2u साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला होगा। उड्डयन काल का फॉर्मूला होगा टी इक्वल टू 2u साइन थीटा। अगर हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो जहाँ से फेंकते हैं उसको हम t1 समय मान लेते हैं, और जहाँ पर वह जाकर बॉल गिरती है उस समय को हम t2 मान लेते हैं। यदि ये दोनों चेंज हो, जैसे t1 0 हो और t2 1 हो, यानी कि इनका परिमाण अलग अलग हो, तो इसके अंदर ही जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा h इक्वल टू जी t1 t2 अपॉन 2, यानी कि इनका जो टोटल समय होगा वो होगा जी t1 t2 अपॉन 2। अधिकतम ऊंचाई क्या होती है। अधिकतम ऊंचाई, जैसे कि हम किसी बॉल को फेंकते हैं और वहाँ पर जब उस बॉल का वेग 0 हो जाता है, वह रुक जाती है बॉल हवा में, तो वहाँ पर जो अधिकतम ऊंचाई होगी वो उस पॉइंट से धरातल तक होगी। यदि ऊपर जाने तथा नीचे आने का समय t1 बराबर t2 हो तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। पहले जो फॉर्मूला था वो था h इक्वल टू जी t1 t2 अपॉन 2, और यहाँ पर जो फॉर्मूला अब होगा, यानी कि t1 और t2 सेम हो, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। अधिकतम ऊंचाई के लिए हम साइन का मान 90 डिग्री रखेंगे, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है जो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला निकलेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर फॉर्मूला निकलेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। कोई दो कोण है जिनका मान 90 डिग्री है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो वो कोण पूरक कोण कहलाएंगे।
दो एंगल हैं, एक एंगल है थीटा और एक है 90 माइनस थीटा, ये दोनों पूरक कोण हैं। तो इनके बीच में जो अधिकतम हाइट होगी उनका हम रेशियो देखेंगे। तो यहाँ पर एच थीटा क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। एच मैक्स देखना है तो इसका फॉर्मूला क्या था, एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ से एच 90 माइनस थीटा रखेंगे और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा कोस थीटा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा जो फॉर्मूला लास्ट में निकल के आएगा वो होगा टेन स्क्वायर थीटा, कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। देखो क्षैतिज परास क्या होती है, मैंने पहले बताया था ए से बी तक की जो दूरी होगी वो होगी क्षैतिज परास। इसको हम लिखेंगे यू कोस थीटा। और इस परास का जो फॉर्मूला होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो हम इसकी जगह ये रख देंगे। यदि हम कोई कोण थीटा है, प्रक्षेप्य कोण थीटा है, उसको थीटा डैश कर दें तो इनकी परास हमेशा सेम रहेगी, यानी कि आर थीटा व आर 90 माइनस थीटा का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब पूरक कोण होता है उसके ऊपर रेंज हमेशा सेम होता है। अधिकतम परास के लिए आर मैक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आर मैक्स अपॉन आर। एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये इसका फॉर्मूला होगा, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। और अधिकतम परास के लिए आर मैक्स इक्वल टू 45 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा अधिकतम ऊंचाई के लिए वो होगा एच इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 4g। अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आएगा, इनके बीच में जो संबंध होगा क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई के बीच में वो होगा आर इक्वल टू 4h कोट थीटा। आर इक्वल टू 4h कोट थीटा, ये इनके बीच में अधिकतम जो ऊंचाई है और अधिकतम परास है उनके बीच का जो रिलेशन है वो है। यदि परास और ऊंचाई समान हो तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 4, यानी कि थीटा का मान आएगा 76 डिग्री। इसका रिलेशन होता है 4h कोट थीटा। अब देखो यहाँ से यदि ऊंचाई 4 गुना हो परास की तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी वो होगी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री या फिर टेन इनवर्स 1। इनके बीच में रिलेशन होता है आर इक्वल टू 4h कोट थीटा। अब देखो 4h इक्वल टू 4h कोट थीटा, यहाँ से 4h से 4h कैंसिल हो गया, कोट थीटा बचा। कोट थीटा होगा 1, कोट इनवर्स 1 की वैल्यू होगी 45 डिग्री। देखो प्रक्षेप्य की ऊर्जा क्या होती है, जब प्रक्षेप्य ऊपर की ओर गति करता है तो गतिज ऊर्जा घटती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर और 1/2 mv स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी mgh। जैसे जैसे प्रक्षेप्य ऊपर की ओर गति करता है उसकी गतिज ऊर्जा तो घटती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि वह एक पॉइंट पर जाकर उसकी वैल्यू होगी वो 0 होगी। और इसकी जो टोटल एनर्जी होती है यानी कि कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा बराबर रहती है 1/2 mv स्क्वायर की, यानी कि कुल एनर्जी होगी 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक कर देना, वीडियो को आगे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए फिजिक्स और मैथ्स के तो यहाँ पर मैंने नंबर जो है वो डिस्प्ले कर दिए हैं, आप उन पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी नोट्स चाहिए आपको वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। फिजिक्स और मैथ के जो भी नोट्स चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।